हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का 10वां अध्याय, है ना। परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस अलग अलग स्थितियों में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, के क्या गुण होते हैं। मतलब अगर हम एक कोई भी दर्पण लेते हैं, ठीक है, कोई भी वक्रित दर्पण लेते हैं, गोले दर्पण लेते हैं, तो प्रतिबिंब वस्तु कितने दूरी पे रखने से कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स, यानी किरण आरेखों का उपयोग करके, समझ रहे, किरण आरेखों का उपयोग करके, रे डायग्राम्स को उपयोग करके हम समझेंगे कि अलग अलग स्थिति में वस्तु के कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये सी से परे है तो F तथा C के बीच में बनेगा, C पर है तो फिर C पर ही बनेगा। इसका अर्थ क्या है, समझ रहे हैं ना। बिंब जो है, वस्तु जो है आपका बिंब, ये जो वस्तु जो है का ये पोजीशन है और ये फिर प्रतिबिंब का पोजीशन है। तो ये आपको समझने के लिए, ये तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, अभी मैं बोल दूंगा, ठीक है, ये तो याद रखने वाली चीज होगी। पर अगर हम रे डायग्राम जानते हैं जो कि नीचे है, एक सेकंड, जो कि नीचे मैं बताने वाला हूं आपको इधर, तो इससे हमें काफी कुछ क्लियर होगा कि वो जो ऊपर पोजीशन जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, स्थिति बता रहा हूं, वो कैसे आ रहा है, ठीक है। तो रे डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किरण, रे डायग्राम यानी किरण आरेख, ये देखिए किरण आरेखों, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं। किरण आरेखों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई भी वस्तु है, मान के चलिए ऐसा वस्तु है, ठीक है, तो उससे एक स्रोत माना जाता है, उस वस्तु के हर एक खंड को एक स्रोत माना जाता है। किस चीज का स्रोत? किरण का स्रोत। अनंत किरणें उधर से निकलती है, ठीक है। ये कैसे हो गया, देखिए, जब भी कोई किरण, देखिए चारों, अगर लाइट है, अगर कमरे में लाइट है तो चारों तरफ से किरण आ रही है इस पे, है ना, और उस बिंदु पे भी चारों तरफ से किरणें आ रही है, राइट। तो वो बिंदु पे भी क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। वो बिंदु से भी किरणें परावर्तित होकर हमारे नेत्रों तक पहुंचती है, या किसी भी दर्पण तक जाती है, या कहीं पे भी जाती है। तो किसी भी बिंदु से हम ये मान सकते हैं वो एक स्रोत होता है, ये वो कह सकते हैं कि वो बिंदु एक अनंत किरणों का स्रोत है, ठीक है। तो कोई भी किरण हम कैसे भी निकाल सकते हैं, बट हमें स्टडी करने के लिए सिर्फ 2 किरण काफी है, इतने किरणों का जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 किरण को अगर हम अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं, कोई 2 अलग अलग किरण, ठीक है, वो पकड़ेंगे और दर्पण में हम परावर्तन करवाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। देखिए, जैसे कि आगे देखेंगे हम, इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, आगे आपको धीरे धीरे काफी चीज समझ में आ जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक क्या लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, राइट। अब हम अवतल दर्पण के बारे में इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा, एक या अगले वीडियो तक तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का बहुत ही आसान होता है, जो भी डिफरेंट केसेस आते हैं वो अवतल दर्पण में ही आता है। तो जैसे कि सबसे पहला हम लेंगे 3 टाइप का, आप समझिए
किसी भी वस्तु से मान के चलिए, अगर रे आ रहा है आपका अगर रे आ रहा है आपका किरण, रे यानी किरण, किरण आ रहा है आपका जो समांतर है, ठीक है, अगर वो किरण लाइन ले लेता हूँ, किरण जो है किससे समांतर है, ये मुख्य अक्ष से समांतर है। ये अपना क्या हो गया, सी हो गया, है ना, वक्रित केंद्र। और अपना फोकस कहाँ पर होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा 4.5 के दूरी पे 1 2 3 4 यहाँ कहीं होगा फोकस, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, फोकल दूरी, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये कैसा जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका अविलंब, मैंने आपको बताया था, ये हो गया आई। तो आर जो होगा आपका, जो किरण जो जाएगा टकरा कर ऐसे जाता है, ठीक है, फोकस के थ्रू गुजरेगा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आई, ये हो गया आर। तो मतलब अगर किरण मुख्य अक्ष से समांतर है और आके टकराती है किसी भी वस्तु से, किरण एक जो उनकी मुख्य अक्ष से समांतर है आकर टकराती है, तो वो किधर से जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना। बस ये पहला टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप के लिए मैं दूसरा कलर ले लूंगा, ब्लू ले लेता हूँ। अब क्या है, अगर कोई भी किरण आपका फोकस से आता है, ठीक है, कोई भी किरण आपका फोकस से आ रहा है, सॉरी ये बना नहीं, कोई भी किरण आपका फोकस से थ्रू आ रहा है, ठीक है, फोकस के थ्रू आ रहा है, तो वो कैसे जाएगा, है ना, वो कैसे जाएगा, वो जाएगा मुख्य अक्ष से समांतर होते हुए जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे आ रहा है किरण, और ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्लियर। अब तीसरा क्या है, तीसरा एक अलग रंग से बनाता हूं। तीसरा क्या है, अगर कोई भी आपका किरण वक्रित केंद्र के थ्रू जाता है, कहां से, वक्रित केंद्र के थ्रू जाता है, थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, एक बार और बनाते हैं। वक्रित केंद्र से आया, है ना, एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है, पर ये वक्रित केंद्र से ही है, ठीक है। तो ये वक्रित केंद्र से अगर जाता है तो कैसा जाएगा, वापस लौट जाता है। क्यों लौट जाता है, क्योंकि देखिए वक्रित केंद्र से अगर जाता है ये, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, वक्र से वक्रित केंद्र नहीं,
वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं इसे, ठीक है। जब इसके थ्रू पास होता है वक्रता केंद्र के थ्रू, तो ये वापस आता है। क्यों आता है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र के थ्रू, ठीक है, कोई भी, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा इस बिंदु को, और ये क्या होता है, त्रिज्या, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या है, दूरी। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो अभिलंब पे जो आता है रेखा, किरण जो अभिलंब पे आता है वो अभिलंब के रास्ते ही चले जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस I बराबर 0 होता है, तो R बराबर भी कितना होगा, 0, है ना। तो इसी के लिए जो रेखा, जो किरण, रेखा बार बार बोल रहा हूँ, जो किरण आपका वक्रता केंद्र से आता है के थ्रू आएगा, वो वापस से उसी रास्ते में जाता है, परावर्तन के बाद भी उसी रास्ते से जाता है। एरो मार्क्स बनाना इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किरण आरेखों का उपयोग कर रहे हैं तो एरो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक फाइनल केस होता है जहां पे क्या होता है, एक दूसरा कलर ले लेता हूं, जिसमें क्या होता है, अगर कोई भी किरण पोल पे आता है, ध्रुव पे, ठीक है, क्या होगा आपका ध्रुव, अगर कोई भी किरण ध्रुव पे आता है तो कैसे, कितना जाएगा, ये I है, यहाँ पे स्पर्श रेखा क्या होगी, ये वाली स्पर्श रेखा होगी, तो आपका यही अभिलंब हो गया, तो ये I है, तो उतना ही R एंगल बना के चले जाएगा, है ना। ठीक है, ये एंगल जो है नहीं बनाकर चले जाएगा। तो देख पा रहे हैं, तो ये 4 टाइप का केस हो गया। पहला केस ये दूसरा केस अपना कौन सा था, ब्लू वाला। तीसरा मैंने ये बताया था, और चौथा ये वाला, है ना, ये था दूसरा। तो टोटल 4 केसेस हो गए। तो सबसे पहले जो किरण है वो अगर पैरेलल आती है ना, अगर मुख्य अक्ष के पैरेलल रहती है तो कैसे जाएगी, फोकस के थ्रू जाती है, फोकस के थ्रू। दूसरे में क्या था, अगर कोई किरण फोकस के थ्रू जाती है तो परावर्तन के बाद कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और फिर तीसरा में क्या था, कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते से आएगी, वक्रता केंद्र के ही से गुजरते हुए ही वापस आ जाएगी। और चौथे में कोई भी किरण अगर पोल पे टकराती है, सीधा आके पोल पे टकराती है, तो वो उतना ही एंगल बनाकर, जितना पोल पे टकरा, मतलब ये जो एंगल आप कोण जो देख रहे हैं किसके किसके बीच में, मुख्य अक्ष और किरण के बीच में जो कोण है, उतना ही कोण R बनाते हुए वापस। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सेम चीज किसमें, सेम चीज हम देखेंगे आपके उत्तल दर्पण। तो मैं इरेज करता हूं तब तक। हेलो, हाँ, तो मैं इधर दिखा रहा था। तो अब तक हमने क्या देखा, अवतल दर्पण में देखा कि किरण आरेखों का क्या होता है, किरण आती है तो कैसे बिहेव करती है परावर्तन के बाद। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में, ये क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में काफी वही चीज है लगभग। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस तरफ रिफ्लेक्शन होता है बाहर की ओर, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, है ना, फोकस हो गया, और यहाँ से यहाँ फोकल दूरी, और ये आपका हो जाता है पोल, है ना, ध्रुव, यानी ध्रुव ट्रायंगल बन गया। ये हो गया आपका ध्रुव। तो
हाँ, क्या बोल रहा था? तो इधर भी वैसे ही स्टडी करेंगे, तो मैं चाहूंगा सेम इंक का ही यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे रेड इंक का उपयोग। रेड इंक, रेड रेड जब जब किरण किरण क्या मुख्य अक्ष के, जब किरण मुख्य अक्ष के एकदम क्या हो, पैरेलल हो, समांतर, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर ही से उसको परावर्तन करना है। तो क्या करता है वो, इस तरह से जाएगा कि ऐसा लगेगा कि फोकल से होते हुए आया है, ऐसा लगेगा कि फोकस से होते हुए आ रहा है वो किरण। ठीक है, जैसे कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से गुजरा है, ये देखिए, समझ रहे हैं? वो परावर्तन के बाद कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी, मतलब ये इधर से अभिलंब जो है ये आपका अभिलंब हो जाएगा, है ना, अभिलंब दिख नहीं रहा है बराबर, बट आई बराबर आर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अभिलंब, है ना, तो अभिलंब से आई बराबर आर, तो इस तरह से जाएगा, है ना। तो ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 क्या था? तो उस समय, इस समय क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरता हुआ ऐसा लगता है टकराने के बाद इस तरह से परावर्तित होता है, लगता है कि वो इधर से कोई अगर देख रहा होगा लगेगा कि वो मुख्य फोकस से आ रहा है वो किरण, है ना। किरण क्या हो रहा है, मुख्य फोकस से आ रहा है। थोड़ा और ऐसे ही बनता, मतलब ऐसे ही रहता थोड़ा, है ना, ज्यादा टिल्ट हो गया। तो ऐसा हो गया, ये पहला हो गया। अब दूसरे में क्या था, ये तो क्लियर हो गया, समांतर होता है तो ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से आ रहा है, पर इसमें क्या हो रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था, वो मुख्य फोकस से ही गुजर रहा। ये देखिए नंबर 1 जो है परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से ही गुजर रहा। अब दूसरा क्या है, जब कोई किरण मुख्य फोकस की ओर आते हुए नजर आएगी, जैसे कि मान के चलिए कोई भी किरण मुख्य फोकस की ओर आते हुए नजर आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी कलर का था, ब्लू, नहीं बना, मुख्य फोकस की ओर आते हुए नजर आएगी। इसको मैं नीचे से बनाता हूँ क्योंकि मुख्य फोकस की ओर जो किरण आएगी वो भी इसी रास्ते से आएगी, तभी वो मुख्य फोकस की ओर आते हुए नजर आएगी। तो इसे मैं नीचे से बनाता हूँ। ठीक है, जब भी कोई किरण मुख्य फोकस की ओर आते हुए नजर आएगी तो क्या हो जाता है, फिर वो हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है वो किरण। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, सीधा पहुंचेगा ही, बन नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया दूसरा नंबर। ये हो गया दूसरा नंबर, तो मैं डालता हूँ।
तो ये क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या था, तो क्लियर हुआ, पहले में सब मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो परावर्तित होने के बाद ऐसा जाएगा कि लगेगा कि मुख्य फोकस से वो किरण आ रहा है, और दूसरे मुख्य फोकस की ओर जब किरण आता है किसी वस्तु से तो परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, राइट। है ना, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर R, अगर मैं इधर बनाता तो क्या होता, ये इसी रास्ते से आता। अब तीसरे में क्या है, तीसरा किरण हमने कौन सा देखा था उसमें, तीसरा किरण हमने देखा था कि अगर कोई वक्रता केंद्र की ओर जाता है, वक्रता केंद्र की ओर कोई किरण आती है, कोई किरण वक्रता केंद्र की ओर कैसे आएगी, जैसे कि यही किरण को पकड़ लेते हैं, जैसे ये आपका अपना किरण हो गया, ये किरण जो है, ये किरण जा रही है वक्रता केंद्र की ओर, तो वक्रता केंद्र की ओर ये जाएगी, है ना। तो इधर क्या होगा, अभिलंब कौन सा होगा, इधर स्पर्श रेखा ये हो गया, अभिलंब तो खुद ही वही किरण ही हो जाएगी, है ना। अभिलंब से वो 0 डिग्री बनाएगा, तो वो जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते जाएगा। तो ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र के ओर किरण आ रहा है, मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या आ जाता, ट्रांसपेरेंट होता, मतलब अगर किरण इसके ओर जा सकता था, इसको आर पार कर पाता तो क्या कहाँ जाकर मिलता, वक्रता केंद्र में जाकर मिलता, ये देखिए वक्रता केंद्र पर जाकर मिलता। तो अगर इधर आते हुए कोई भी किरण नजर आ रहा है तो परावर्तित होने के बाद उसी रास्ते से वापस चले जाएगा। क्यों, तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से दर्पण के सतह पर जो एक लाइन होता है वो तो त्रिज्या होता है, और उस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का होने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है यही आपका अभिलंब है। तो ये तो काफी बार मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब चौथा क्या था, चौथा क्या था, जब पोल पे आ रहा है तो पोल पे तो काफी आसानी है, जब भी कोई किरण पोल पे आता है तो जितना कोण बनाता है उतने ही कोण बनाते हुए वो वापस भी निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा थोड़ा लैपटॉप थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है, तो जस्ट बियर विथ मी। अब ये कोई भी किरण आ रही है ना, तो कैसा जाएगा, उसी एंगल से वो वापस निकल जाएगा, है ना। अगर आई से आया है तो आर बनाकर निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया चौथा टाइप, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, ये तो काफी आसान था। तो यही 4 टाइप है। तो हमने देखा किरण किरण जब भी कोई आती है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है वो हमने देख लिया। परावर्तन के बाद कोई भी किरण, है ना, एक सेकंड, हाँ, तो हमने इस वीडियो में देखा कि कोई भी किरण दर्पण से टकराती है तो कैसे परावर्तित होती है ना। और मैं एक बात आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितनी दूरी पे वस्तु रहने से कितनी परावर्तित होने के बाद कैसी वस्तु बनती है, उसकी गुण क्या होते हैं, कितनी दूरी पे बनती है, ये जानने के लिए ये जो आज की वीडियो में जो हमने देखा ये काम आएगा। और
कोई भी वस्तु का पोजीशन प्राप्त करने के लिए, पोजीशन मतलब लोकेशन है ना, प्रतिबिंब का लोकेशन प्राप्त करने के लिए हमें केवल और केवल दो किरणों की ही आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने आपको चार टाइप के बताए, तो उसमें से हम कोई दो टाइप का ही तभी यूज करके प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और काफी कुछ क्लियर होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।